हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? हनी, अर्घ्या, देव प्रकाश, नीलाद्री, ज्योति, दिलीप, बंटी, गुड मॉर्निंग सभी को। एकदम बढ़िया। अरे भाई देव प्रकाश, कितना कमेंट करोगे तुम एक ही? जितेंद्र, कौशल, ज्योति, अर्चना, पुनित, सब बढ़िया हो? आज से नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है जिसका नाम है क्लॉक। शायद एप्लीकेशन में मैट्रिक्स दिखा रहा है। मैं अपनी टीम को शायद बताना भूल गया रहा हूंगा कि आज से नया टॉपिक चालू करना है, तो अभी पढ़ लेते हैं। ये नए चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये वीडियो क्लॉक नाम का नया चैप्टर बन के उसमें चला जाएगा। चलें करें स्टार्ट। घड़ी यानी क्लॉक, इसमें कई प्रकार के प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बताता हूं। आज हम दो चीजें सीखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। कि अगर किसी समय को आप घड़ी में देखेंगे तो वो उल्टा दिखाएगा, पानी में देखेंगे तो उल्टा दिखाएगा। तो आज दो चीजें हम सीखेंगे। इसके बाद हम कोण पर आधारित प्रश्न लेंगे, फिर घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना, सुइयों का, है ना, संपाती विपरीत समकोण होना, तेज और धीमा होना, निश्चित समय ज्ञात करना, वर्णमाला, बहुत प्रकार है। काफी बड़ा चैप्टर है ये, काफी सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है ना। तो सीधा हम डायरेक्ट मिरर इमेज और वाटर इमेज पे आते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज की सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, वो आपको मैं सिखाने वाला हूं, है ना। यहां पे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज, जैसे देखिए ये एक घड़ी है और यहां पर आपके पास मिरर लगा हुआ है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कांटा पलट जाता है। अब ये तो आपको पता ही है कि जब आप कांच में देखोगे तो इमेज जो है जस्ट फ्लिप हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्लिप होना। आपने मोबाइल में भी कई बार चेंज करा होगा अपने आप को, है ना। आप किसी एक कॉर्नर पे ऐसे खड़े हुए हो, फ्लिप कर दोगे तो आपकी फोटो जो है वो ऐसी हो जाएगी, जस्ट पलट जाती है ना। तो वही काम होता है मिरर इमेज में, कि आप जो देख रहे हो, ठीक है। कई बार आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि आपने सेल्फी ली तो आपका फेस जो है फोटो लेने के बाद वो फ्लिप कर देता है, रोटेट कर देता है ना। तो कई जगह आप इसके उदाहरण देखेंगे। तो फ्लिप होना, यहां पर आप अगर देखोगे तो ये कांटा इधर था, ये कांटा यहीं था। अब ये तो पलटेगा तो ये तो यहीं रहेगा, लेकिन इधर वाला कांटा पलट के इधर आ जाएगा, यानी ऑपोजिट में वो चला जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर। चलो, तो इसकी कुछ अच्छी ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको अभी सिखाता हूं। कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। जैसे यहां पे आपसे कहा है दर्पण में दाएं स्थान पर दिखेगी जब घड़ी में 9 बजे होंगे, दर्पण में 3 बजा हुआ दिखेगा, है ना। भाई ये क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये सज्जन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हम एक घड़ी ले लेते हैं, है ना। ये हमने एक घड़ी ले ली यहां पे। आप समझना कि अगर अगर अभी कांटा इधर है, कांटा किस पे है, कांटा 3 पे है, तो जब आप इसको कांच में देखोगे तो ये पलट जाएगा और ये कांटा इधर हो जाएगा, है ना। अगर ये कांटा यहां है तो ये पलट के कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। समझ रहे हो बात? जस्ट वो क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो वाटर में होगा। अगर ये यहां है 1 पे तो ये कांटा यहां हो जाएगा। अगर 2 पे है तो कांटा 10 पे हो जाएगा, 3 पे है तो 9 पे हो जाएगा, 4 पे है तो 8 पे हो जाएगा, 5 पे है तो 7 पे हो जाएगा। समझ में आई बात? 1 पर है तो 11, 2 पर है तो 10, 3 पर है तो 9, 4 पर है तो 8, 5 पर है तो 7, और 6 पे है तो 6, 12 पे है तो 12, क्योंकि वो पलट के वहीं आएगा, है ना। इतनी बात। और इसके अलावा कहीं भी अगर 1 और 2 के बीच में है तो 10 और 11 के बीच में चला जाएगा। तो अभी मैं आपको इस सब की शॉर्टकट्स बता रहा हूं, है ना। इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं जो यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, जिसका नाम है 1160। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 1 मिनट। चलो यहां पे हम आपको बता देंगे कि ये 1160 कहां से आया। अब आपको हम वो बताते हैं। देखो, कभी भी आप 1160 में से 1160 में से जो भी आपका टाइम है
उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिरर टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी मिरर इमेज आपको मिल जाएगी। हमेशा हम क्या करेंगे, 1160 में से एच और एम जो भी घंटे समय दिए हैं, सेकेंड्स वाले प्रश्न भी कराऊंगा मैं आपको, सारी बताऊंगा बातें, है ना। हाँ ठीक है। अब सुनिएगा, जैसे मैं वापस से एक घड़ी लेकर आता हूं, या इस सवाल का आंसर पहले बता दूं क्या। इन्होंने कहा कि घड़ी में 3:40 हो रहा है, इसको दर्पण में देखने पे क्या प्रतिबिंब बनेगा। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, कांटे को उलट पुलट नहीं मारना है, सिंपल तरीका इसका होता है कि आपको 11:60 में से 3:40 को उड़ा देना है, घटाना है। 60 में से 40 गया तो 20 आ गया, 11 में से 3 गया तो 8 आ गया। तो अगर घड़ी में 3:40 हो रहा है तो उसको कांच में देखने पर वो क्या दिखाएगी, वो 8:20 दिखाई देगी। बस इतना सा काम आपको करना है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर 11:60 का क्या फंडा है, ये आपको थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा। आप अगर कभी ध्यान देंगे, देखो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि 1 पे काटा है तो 11 पे दिखेगा, 2 पे काटा है तो 10 पे दिखेगा, 3 पर है तो 9 पे दिखेगा। आपने एक चीज ध्यान दी कि 1 पे काटा है तो 11 पे दिखेगा, 11 और 1 का योग कितना होता है, 12। 10 पे काटा है तो 2 पे दिखेगा, 10 और 2 का योग भी कितना होता है, 12। 9 और 3 का योग भी कितना, 12। 8 और 4 का योग भी कितना, 12। 7 और 6 का योग भी कितना, 7 और 5 का योग भी कितना, 12। और 6 और 12 तो अपने आप में ही, भाई 6 को हम हमेशा जनरली 12 मानते हैं, 12 तो स्वयं 12 है और 6 तो आपका 6 ही रहना है। तो इसलिए यहां पे हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि वो कहीं भी जाएगा अपोजिट में, वो 12 घंटे के बराबर ही होगा। अब सवाल ये होता है कि भाई अगर 12 घंटे हैं तो हम क्या करते हैं, इस 12 घंटे से कहते हैं कि भाई 11 घंटे अलग कर लो और 1 घंटे के 60 मिनट अलग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 11:60। 12 घंटे का 11 घंटे कर लिया और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने कहा कि 11 घंटे और 60 मिनट, 11 घंटे 60 मिनट मतलब हुए 12 ही घंटे, लेकिन 11 अलग कर लिया, 1 घंटा अलग कर लिया और 1 घंटे को हमने 60 बोल दिया। इस ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं। आगे अगर हमारे पास सेकंड आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, 11 घंटे को यहीं रहने देंगे, 60 से कहेंगे कि भाई तुम अपना 1 मिनट और कुर्बान कर दो, तो ये 59 मिनट हो जाएगा और 1 मिनट में क्या हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका जो फॉर्मेट है, ये वाला जो आपका फॉर्मेट है, ये घंटे और मिनट वाला है, घंटे और मिनट वाला। ये वाला कौन सा फॉर्मेट है, घंटे मिनट और सेकंड वाला, है ना। हमने इससे 1 मिनट और ले लिया, तो 1 मिनट अगर ये अपना सेक्रीफाइस कर देगा तो यहां पे 59 मिनट बचेंगे और 1 मिनट इधर जाएगा, विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये आप दो फॉर्मूले का यूज करेंगे प्रश्नों को देखकर, अभी सारी चीजें और समझ में आएगी, अभी और अलग अलग कंडीशंस है, उनको भी हम समझेंगे, ठीक है। हम्म, क्लियर बात यहां तक। चलो अब जल्दी जल्दी आप मुझे सवाल बताएंगे। ये जलीय प्रतिबिंब है जिसको वाटर इमेज बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर से बात हम करेंगे। एक साथ दोनों चीजें देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, घड़ी के प्रतिबिंब जैसा दिखाई देता है, इसको बाद में समझेंगे। चलो अब सवाल पे आते हैं, जल्दी जल्दी मुझे आंसर आप बताते जाइएगा। सबसे पहले हम वाटर इमेज सीख रहे हैं ना, सॉरी मिरर इमेज। अभी हमने केवल मिरर इमेज की बात करी और आपको ट्रिक्स बता दी है, जल्दी से आंसर बताओ। उसके बाद फिर वाटर इमेज पर चलेंगे कि पानी में अगर आप घड़ी को देखोगे तो कैसे होगा। हाँ, नहीं जीत, ऐसा कुछ नहीं है, 11:60 ही है। ठीक है, आ गया।
एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 4:15 बज रहा है। 4:15 बज रहा है मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? भाई आपने 11:60 देखा, 4:15 का मतलब होता है 4 घंटे 15 मिनट। तो 60 में से 15 गया, 11 में से 4 गया, तो घड़ी को कांच में देखने पर कितना समय दिखाएगी वो? 7:45, 7:45। अगला बताओ। देखो 11:60 जो हमारा नियम है, 1160 जो नियम है, आप उसमें से अगर रियल टाइम माइनस करोगे तो मिरर टाइम आ जाएगा, और मिरर टाइम माइनस करोगे तो रियल टाइम आ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि घड़ी का समय कांच में देखने पे इतना दिख रहा है, तो वास्तव में समय क्या है ना? तो जैसे आपको तो कुछ नहीं करना है भाई, 11:60 है, इसमें से 8:12 घटा देना है। सो दिस इज 48। 11 में से 8 गया 3, आंसर इज 348, 348, 348 इज द आंसर। हम्म। अगला, एक घड़ी का वास्तविक समय 12:15 हो रहा है। इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? बता दो भाई। अब आप देखो 12:15, ठीक है, 12:15। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूं। कभी भी ध्यान रखना, मैं वहीं पे लिख देता हूं, एक ही जगह सब चीजें आपकी नोटिंग में आ जाएगी। कभी भी इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 12 कभी दिया हुआ है तो 12 को आप 0 0 में बदल सकते हो, और अगर 0 0 दिया है तो उसको 12 में बदल सकते हो, है ना? अगर 12 दिया है तो उसको 0 लिख लो, और 0 दिया है तो आप उसको 12 लिख सकते हो, है ना? 12:15 है, तो आप कुछ मत करिए, 11:60 लिखिए, और 12 को लिखोगे 0 0 और 15, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 45 आ जाएगा, और ये 11:45 हो जाएगा, 11:45। हम अभी 24 घंटे की घड़ी का भी यूज करेंगे, उसका भी तरीका होता है, वो भी बताऊंगा। जैसे अगर 24 घंटे की स्थिति बन जाए, अब आप देखो, खुद समझदार हो आप, कि 24 घंटे रेलवे की घड़ी में 24 बजते हैं ना, 12 13 14 15 24 बजते हैं। तो 24 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 घंटा उधर दे दो, तो ये आपका हो जाएगा 23:60। क्या हो जाएगा? 23:60। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर भाई 11 बजे से ऊपर का समय है ना, 12:15 है, तो वैसे ये 0:15 है, अगर हो सकता है रात के भी 12 बज रहे हो, है ना? तो आप यहां पे एक काम कर सकते हो, क्योंकि 11 में से तो 12 घटेगा नहीं, तो आपको फिर 24 घंटे वाली घड़ी लेनी पड़ेगी। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि 23:60 में से आप 12:15 को घटा दो, तो ये आ जाएगा, 60 में से 15 गया 45, 23 में से 12 गया 11, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 11:45। तो आप 24 आवर्स की घड़ी का भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल। 24 घंटे यानी 23:60। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना? 12 को 0 में कन्वर्ट कर लो, या 0 को 12 में, ऐसे कर लो, नहीं तो 24 घंटे वाली घड़ी ले लो। चलें आगे। हम्म। अब जैसे ये है 4:16 तो मैंने आपको सिखाया था कि 11:60 है, 1 मिनट को तोड़ दो, तो ये हो जाएगा 11:59, और 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60, है ना? अब इसमें से आप घटा दो, तो ये आ जाएगा 4:16 और 32 सेकेंड। ठीक है दोस्त, 60 में से अगर आपने 32 घटाया तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड आ गया। 9 में से 6 गया, 5 में से 1 गया, और 11 में से 4 गया, तो 7 43 28। क्या आंसर सही है? हम्म, बिल्कुल ज्योति जी, मेहनत करिए, बिल्कुल आइएगा आप।
ठीक है। अगला, एक घड़ी में 11:15 हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा बताओ दोस्त? 11:60, 11:15, है ना? तो ये आ जाएगा आपका 45 और ये आ जाएगा आपका 00। और जैसा मैंने कहा कि जीरो को लिख सकते हैं 12, सो दिस इज नथिंग बट 12:45, 12:45। ठीक है, आसान। किसी घड़ी में 8:46 4/11 हो रहा है, दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखेगा? देखो भैया, 11:60, 11:60 में से 8 तो चला जाएगा, लेकिन आपको 46 4/11 घटाना पड़ेगा। मैथ्स आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो 11 में से 8 जाएगा तब तो 3 बचेगा, है ना? और अच्छी बात यह कि 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो तुम बच गए। लेकिन कैसे घटाना है मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आपके पास 60 है, अब आपने अगर मैथ्स पढ़ा है मुझसे, या मैथ्स फाउंडेशन बैच में हो या कोई भी बैच में हो, तो आपको एक कैलकुलेशन फोल्डर एक दिया हुआ है, उसमें भिन्न की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है, उसका यूज करके आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। 4/11, है ना? जैसे कभी भी आपके पास मान लीजिए यहां पे 46 है, आप हमेशा एक एक्स्ट्रा लीजिए, यानी आप 60 में से 47 घटाइए, जितना होगा एक ज्यादा लेना है। अब वो क्यों लेना है और कभी एक्सप्लेन करेंगे। 46 से 47 घटाना है, तो 60 में से 47 गया तो कितना बचेगा? 13। और 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 13 7 11। 13 7, एक और एक 11। ठीक है, आया समझ में? अगर कभी आपके पास है कि भाई 60 में से आपको 15, 8 और मान लो 13 घटाना है, तो अगर 15 है तो 16 घटाएंगे, 15 है तो 16 घटाएंगे। अगर इसमें से आपने 16 घटाया तो 10 गया, 6 गया, यानी कितना आ जाएगा? 44। 13 में से 8 गया तो कितना आ गया? 5, और नीचे आ गया 13, तो ये आ गया 44 5/13। ऐसे आप इसको कर सकते हो। क्लियर? तो आपको ट्रिक्स हम सिखाते रहेंगे, मैथ्स आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसका आंसर सब लोग बताओगे। ये आ गया आपका 11:60, इसमें से 8 34 2/7 को बड़े ही प्रेम पूर्वक आप घटाओगे। जल्दी से घटाओ, आंसर बताओ। अच्छा रविंद्र, सर जी पढ़ाने में बहुत बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा। सही बात है मनीष, ये टीचर ही समझ सकता है कि पढ़ाने में कितनी ताकत लगती है। स्क्रीन के उधर क्या दिखता है? खड़े होके बोलना ही तो है ना? 4 बातें बोल के निकल लेना है। जो पढ़ाता है वही जानता है। और सारे टीचर्स यार आपके लिए मेहनत करते हैं ना, 8 8 10 10 घंटे खड़े रहना और बोलना, और वो भी एक एनर्जी के साथ, वेरी डिफिकल्ट। हम्म, ये तो वापस से 3 आ जाएगा। अब मैंने कहा 34 34, तो 34 की जगह 35 घटाओ, है ना? 60 में से 35 गया तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 3 25, 3 25 5 7 एक ही ऑप्शन में है, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही। एक घड़ी में 17:40, घड़ी का दर्पण बताओ। देखो आपको अभी बताया था 24 घंटे की घड़ी को आप 23:60 लिख सकते हो,
उसमें से 17 घंटे 40 मिनट को घटा दीजिए, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो आंसर जल्दी से। हम्म, ये आ गया आपका 20 और ये आ गया आपका 6। आंसर आएगा 6:20, 6:20। वेरी गुड। ये एक बहुत ही मस्त सवाल है। एक कमरे में 200 दर्पण हैं जो आमने सामने लगाए गए हैं, है ना। आप ऐसे समझ लो भाई कि एक दर्पण यहां है, एक यहां है ना। ये आमने सामने ऐसे दर्पण ही दर्पण लगे हुए हैं। ऐसे दर्पण लगे हुए हैं आमने सामने, और मात्र कितने लगे हुए हैं? 200 ही लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो मैंने कुछ बनाए हैं। अब इन्होंने कहा कि कमरे में 200 दर्पण हैं जो आमने सामने हैं, एक घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है, और इसे इस कमरे में प्रथम दर्पण में देखा गया, तो इसके प्रतिबिंब को लगातार सभी दर्पण में बनता रहे हैं, तो 200वें दर्पण में आप समझ लीजिए कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे करते करते ये 199वां दर्पण है और ये 200वां दर्पण है। तो आपको बताना है कि 200वें दर्पण में क्या दिखेगा, 200th वाले में क्या दिखेगा। इसका आंसर कैन नॉट डिटरमिन नहीं आएगा, इसका आंसर तय किया जा सकता है आएगा। हम्म। देखो आप ऐसे समझो, यहां पे ये तीसरा कांच, ये चौथा कांच, ये पांचवा, ये छठवा। तो आप अगर यहां पे ध्यान देंगे, मान लीजिए, मान लो घड़ी इस वाले कांच के ऊपर लगी, थोड़ा सा इमेजिन करना कि मान लो घड़ी आपकी यहां लगी हुई है ना। अब इस घड़ी में अगर 8:40 दिख रहा होगा, तो इसके सामने क्या दिखेगा? अगर घड़ी में, भाई इस घड़ी में, इस कांच में हमें देखना है, तो हमें पता है कि 11:60, 11:60 में से 8:40 गया, तो बचेगा कितना? 3:20। सुनना बात ध्यान से। अगर इस कांच में घड़ी को देखेंगे, मान लो इसके सामने घड़ी है और घड़ी में 8:40 हो रहा है, तो पता है इस कांच में क्या दिखेगा? इसमें 3:20 दिखेगा। जब मैं इस कांच में इस समय को देखूंगा, तो ये फिर कन्वर्ट होके 8:40 दिखेगा। यहां 8:40 दिखेगा तो सामने 3:20 दिखेगा। फिर यहां पे, यहां से इसका समय देखूंगा तो फिर ये पलटी मारेगा, 8:40 दिखेगा। फिर यहां से इसको समय को देखूंगा तो ये 3:20 दिखेगा। मतलब इस तरफ आने वाली सभी घड़ियों में 3:20 का समय दिखेगा, और इधर आने वाली सभी घड़ियों में 8:40 दिखेगा। तो जो 200 भी घड़ी होगी, आखिरी घड़ी होगी, उसमें कितना दिखेगा? 8:40। 8:40 इसका आंसर आएगा। समझो आप बात को। आपने 8:40 को इसमें देखा, 3:20 इधर देखा, 8:40 इधर देखा, 3:20, 8:40, 3:20, 8:40, 3:20, ये चलता जाएगा भाई। ठीक है, ये ऐसा जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ठीक है, ये ऐसा चलेगा। तो आप समझिए कि 200 भी जो घड़ी होगी उस पे 8:40 दिखेगा, उसके सामने 3:20 दिखा, इधर वाली घड़ियों पे 8:40, इधर वाले पे 3:20। दिस इज योर आंसर। आया आनंद?
हम्म। चलें आगे। एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जल्दी बता दो इसका आंसर तो। हम्म। ठीक है। क्या है? ये पहली घड़ी नहीं है, एक घड़ी, मतलब इन इन कांच के अलावा एक घड़ी है। ये घड़ी नहीं है, ये कांच है। इन्होंने कहा घड़ी में 8:40 हो रहा है, तो मैं इस कांच में 8:40 को देखूंगा तो 3:20 दिखाई देगा। कांच में नहीं दिख रहा है, वो घड़ी में टाइम हो रहा है। और ये सब घड़ियां नहीं लगी, कांच लगे हैं पूरे। धन्य हो भाई जिन्होंने भी आंसर इसमें दिया कि 11:60 में से 7:40 गया, तो ये आ गया 20, और 11 में से 4 गया 7। 2 मिनट का मौन हम उन लोगों के लिए रखेंगे जिन्होंने आंसर 4:20 दिया है। ठीक है। बिल्कुल गलत आंसर है, बहुत ही गलत बात है। इसका सही आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन, क्योंकि भाई डिजिटल घड़ी की बात हो रही है और डिजिटल घड़ी में कांटे ही नहीं होते हैं। ठीक है। आंसर आएगा तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांटे वाली घड़ी नहीं है, ये डिजिटल घड़ी है। और डिजिटल घड़ी में कांटे नहीं होते हैं, तो उसका मिरर इमेज जो है आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक। कोई बात नहीं, होता है ना। ये ठीक वही बात हो गई। मुझे एक बहुत अच्छी याद आई है, एक और सवाल याद आया है, मुझे बताना आप सभी लोग। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, आप समझ लीजिए कि पूर्व दिशा, ये पूर्व है और ये पश्चिम है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है और हवा पश्चिम दिशा में बह रही है, हवा पश्चिम में बह रही है, तो बताओ इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? ये ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है और इसका, ये पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, और हवा पश्चिम में बह रही है। तो मुझे बताइए कि इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं किस दिशा में जाएगा? ठीक है। नहीं हो सकता रोहित। अगर सेकंड में करोगे तो उधर 1 नंबर नाम दे दो, इधर 2 नंबर नाम दे दो। हम्म। ये देखो, फिर पश्चिम दिशा लगा दी तुमने, हाँ। अरे मेरे देश के वीर जवानों, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं ही नहीं निकलता, तो पश्चिम और पूर्व क्या? बड़े मजे से आंसर तुम दे रहे हो, पश्चिम। इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं निकलता है क्या? 2 बार चोट हो गई तुम्हारे साथ, मान ही नहीं रहे हो तुम। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं उत्तर दिशा में धुआं जाएगा। धन्य है आप, धन्य है। ठीक है। चलिए बढ़िया है, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है। किसी घड़ी में 3 बजे हो तो क्षैतिज दर्पण, देखिए, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, है ना। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। नाउ विल टॉक अबाउट वाटर इमेज। अब हम किसकी बात करेंगे? वाटर इमेज की बात करेंगे कि अब अगर आप किसी घड़ी को अब अगर आप पानी में देखोगे, है ना, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल दर्पण, यानी क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज कहें या आपसे पानी का प्रतिबिंब कहें या वाटर इमेज कहें, एक ही बात है ना। मिरर कैसे होता है कि ये घड़ी है और ये मिरर हमने ऐसे दिखा दिया, तो ये मतलब ये इधर फ्लिप होगा। अगर कांटा ऐसा है तो ये कांटा ऐसा हो जाएगा, है ना।
लेकिन इसमें कैसे काम करेगा कि अगर ये कांटा ऐसा है, ठीक है, अगर ये कांटा ऐसा है तो ये पलट जाएगा, ठीक है। या आपको उसको ऐसे समझाऊं मैं कि अगर ये यहां है और ये वाला कांटा आपका अगर यहां है तो ये यहां पर कैसे हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे फ्लिप होगा, ये ऐसे फ्लिप होगा। हाँ, ठीक है, चले। तो आपको इसमें थोड़ा सा पहले मैं पीछे लेकर जाता हूं, हमने जो इसका बेसिक छोड़ के रखा था पहले उसको पढ़ लेते हैं। कहां गया, ये रहा जलीय प्रतिबिंब, है ना। जलीय प्रतिबिंब देखो मैंने जो अभी बनाया था ये वही है, 3:30 है, तो ये उल्टा होने पे अब क्या होता है यहां पे, मैं आपको कारण बताऊंगा कि ये थोड़ा सा मिरर से हटके होता है। मिरर में इमेज एग्जैक्ट दिखती है, लेकिन वाटर में, वाटर भाई स्थायी तो होता नहीं, थोड़ा उसमें लहर थोड़ी हलचल होती है, तो कांटा ऊपर नीचे होता है ना। पानी स्थायी नहीं होता, इमेज मिरर फिक्स है, कांच फिक्स है, पानी स्थायी नहीं होता, उसमें थोड़ा सा जो है लहर, थोड़ा सा जो है उथल पुथल उसमें होता है, इसलिए कांटा थोड़ा सा बदलता है। हम्म, ठीक। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनिए, जलीय प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे के स्थान आपस में पलट जाते हैं, किसी ऊपरी भाग और ये और वो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है ना। अब आगे देखिए, यहां पर जो ट्रिक का हम यूज करते हैं उस ट्रिक का नाम पता है क्या है, उसका नाम है 1830। क्या नाम है, 1830, या हम उसको क्या कह सकते हैं, 1790। जब भी वाटर इमेज की बात आएगी तो आप 1830 का प्रयोग करेंगे। 1830 में से अगर 1 घंटा उधार ले लें तो इधर 17 घंटे होंगे, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो हम 1790 का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1830 या 1790, इन दो चीजों का हम यहां पे प्रयोग करेंगे, है ना। यहां लिखा हुआ है, घड़ी में 10 वाली सुई पानी में 8 पर होगी, 11 वाली सुई पानी में 7 पे दिखेगी। 10 वाली सुई 8 पे होगी यानी 18, 11 वाली सुई अगर 7 पे होगी यानी 18, तो इसलिए यहां पे 18 का कंसेप्ट निकल के आता है ना। तो 1830 जैसे वहां पे 1160 का नियम था, यहां पे 1830 का या 1790 का नियम हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल अपना रह गया था क्या, एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, दर्पण के सामने देखना है। अच्छा, ये तो दर्पण वाला था, इसमें कुछ नहीं है, 1160 को उल्टा कर देना है, मतलब 1:30 इसमें से घटा देना है, आपको आंसर जो है 10:30 मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल था, कुछ नहीं था इस सवाल में, है ना। याद रहेगा आपको क्या कहा हमने। चलो, अब आपके पास क्षैतिज वाटर इमेज आ गया, तो आप यहां पे किसका प्रयोग करोगे भाई, 11:30 का प्रयोग करोगे, है ना। कि अगर इस वाली घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो कांटा इधर अगर देखोगे एग्जैक्ट नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इसलिए वो 18:30 का फंडा यूज होता है यहां पे। तो 18:30 को अगर आप यहां पे यूज करोगे यानी आप इसमें से 3 को घटा दोगे, घटा दो जल्दी से 3 को। हाँ, ठीक है। अब अगर 3 को यहां पे घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 15:30, और 15:30 रेलवे की घड़ी के हिसाब से दोपहर का 3:30 होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 3:30। 3:30, है ना। जैसे हम इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, आपके अगर 3 बज रहे हैं तो 3 में बड़ा कांटा यहां होगा और ये यहां होगा। जब यही चीज को उल्टा देखा जाएगा ना, तो ये कैसे हो जाएगा भाई, ये ऐसे हो जाएगा कि ये कांटा तो यही रहेगा, ये यहां हो जाएगा। अब यहां पे 3 बज रहे हैं, लेकिन यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये 3:30 हो जाएगा। हम्म, ठीक है। चलें आगे। किसी घड़ी में 9:15 है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दो, 18:30 में से घटा दो। 18:30 में से 9:15 गया, तो ये 15 आ गया, ये 9 आ गया, आंसर आ गया आपका 9:15। सिंपल बात है, आगे बढ़ेंगे। इसको देखो। हम्म,
एज वाले क्वेश्चन की याद आ गई। हम्म। अब देखो आपका 18-30 वाला नियम यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 30 में से 40 घटाते नहीं बनेगा। 1 घंटा इसको दे दो तो यहां पे 17 घंटे बचेंगे, 1 घंटे के 60 मिनट इसमें जुड़ के 90 हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम 1790। तो 1790 में से आपका 1240 घटेगा। 9 में से 4 गया तो 50 आ गया, 17 में से 12 गया तो 5 आ गया। 550 इज द आंसर। 550। 840 का वाटर इमेज बताओ, तो फिर आप क्या लोगे, 1760 ले लोगे, इसमें से 8 और 40 को घटा दोगे और जल्दी से आंसर बता दोगे, है ना। 17 में से 8 गया 9 और 20, 9 बजकर 20 नहीं है क्या? 9:20 आना चाहिए ना आंसर। टाइपिंग एरर है, इसको आप सही कर लीजिएगा। 9:20 कर लेते हैं अपन इसको। 9:20 आपका आंसर आएगा, 9:20। ठीक है। अच्छा, अरे यार मैं गलत लिख रहा हूं क्या? 1760 लिख दिया मैंने, सॉरी, 90 आएगा। सही है, सही है, सही है, सही, मेरी गलती है। 9:50। 1760 नहीं, 1790। एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पे बिंदु लगे, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। 3, 6, 9 और 12 ना लिखते हो, उसकी जगह पे बिंदु लगे। इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। व्यक्ति के घड़ी के प्रतिबिंब, दर्पण आ गया है, घड़ी के प्रतिबिंब में 8:46 जैसा दिख रहा है। वास्तविक समय बताइए। देखो दर्पण आ गया तो आपको क्या लेना है, 1160 लेना है। मिरर आ गया तो 1160 लेना है। इसमें से 8:46 4 11 घटा देना है, आंसर बता देना है। बताओ जल्दी। हम्म, बोलो आंसर। ठीक है। इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। अच्छा, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्यक्ति के घड़ी के प्रतिबिंब में ऐसा समय दिख रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? देखो इन्होंने क्या करा, घड़ी के सामने उल्टा रख दिया, है ना, सॉरी, दर्पण के सामने इसको ने उन्होंने उल्टा रख दिया। मतलब ये जो घड़ी होती है इसको इन्होंने उल्टा कर दिया। 12 इधर कर दिया, 6 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, 9 इधर कर दिया। तो आपकी घड़ी को उल्टा कर दिया। मतलब जब ये आपका उधर ट्रांसफॉर्म होगा तो आपको फिर इसको एक प्रकार से, ये पता है क्या है, एक प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब आपको यहां पे वही 1790 ही लेना पड़ेगा। ये एक प्रकार से वाटर इमेज ही है ना। दर्पण के सामने अगर घड़ी को उल्टा रख दोगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा पता है? ये कन्वर्ट होगा वाटर इमेज में। तो ये वाटर इमेज का ही सवाल है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 17 में से आपने 8 घटाया तो 9 आना कंफर्म है। 46 की जगह 47 एक ज्यादा घटाते हैं तो यहां पे आपका आ जाएगा 43। 11 में से 4 गया तो बचेगा 7 11। 9 4 3 7 11, ये आपका आंसर है। हम्म, ठीक है। क्लियर। अगला सवाल। एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 है, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, 21:42 दिख रहा है। अब बताओ। हाँ। अब भाई ये भी वाटर इमेज ही है। अब आपको पता है कि हमारे पास तो मैक्सिमम 1790 ही होता है। तो आप क्या करेंगे, 21:42 को आप ये 24 घंटे वाली घड़ी के समय के हिसाब से, ये 24 आवर्स फॉर्मेट है, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इनटू 12 आवर्स फॉर्मेट। तो 21 का मतलब होता है 9:42। हाँ या ना?
क्योंकि 22 का मतलब 10 बजे, 23 का मतलब 11 बजे, 24 का मतलब रात के 12 बजे। तो पहले आप इसको 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 17 इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है घटाने का। तो आपका आ जाएगा ये 942, इसको 942 में से घटाइए तो ये आ जाएगा 48। 17 में से आपने अगर 9 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 8 आ जाएगा। 8:48, 8:48 आपका आंसर आना चाहिए, 8:48। ठीक है। किसी घड़ी में 10:44:59 हो रहा है, जल प्रतिबिंब क्या होगा? लगाओ दिमाग। हम्म, है ना भाई, हमें पता है, हमारे पास है 17:60, तो इसको तोड़ेंगे 59 और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, ये नियम बन गया। इसमें से 10, 44 और 49 घटा दो, तो ये आ जाएगा कितना आपका भाई, 11। 9 में से 4, 5 में से 4, 17 में से 10, 7, 15, 11, 7, 15, 11। ठीक है। हम्म। अरे यार, फिर मैंने गलती कर दी है ना। आज क्या हो रहा है, 1790 को मैं 60 क्यों लिख रहा हूं बार बार, 59 है ना, 89, एक उधर दिया तो 89 है ना। 9 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, 7, 45, 11। 90 बार बार 60 हो रहा है, 7, 45, 11 है ना। चलिए अगला, वास्तविक समय 3:45, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? सिंपल बात है, आप इसको चाहें तो 18:30 में से भी घटा सकते हो या 17:60 में से भी घटा सकते हो, लेकिन 30 में से ये घटेगा नहीं, तो आपको इसको 17:90 ही लेना पड़ेगा। और इसमें से आप क्या करोगे, 3:45 को घटा दोगे, है ना। तो बता दो जल्दी से आंसर। अब ये 24 घंटे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको इसको 12 घंटे वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना। 17:90 में से घटाया तो ये आ गया आपका कितना, ये 45 ही रहेगा। 17 में से 3 गया तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 का मतलब होता है दोपहर का 2:45, 2:45, 2:45। घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 3:10 है, वास्तविक समय क्या होगा बताओ। हम्म, ठीक है। 3:10, तो आपने कहा कि सर 17:90 ले लेते हैं, इसमें से 3:10 को घटा देते हैं। ठीक है। अब 3:10 को घटाओगे तो कैसे आएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपना 18:30 ले लेंगे, तो ये 20 आ जाएगा। 18 में से 3 गया तो 15 आ जाएगा, और 15 मतलब होता है दोपहर का 3:20। 3:20 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जल प्रतिबिंब का समय 5:15:20 है, वास्तविक समय ज्ञात करिए, जल्दी से बताओ। 5, 15 और 20, अब भी बताया था आपको, क्या लेंगे ऊपर बताओ। हम्म, सही है भाई। आप ऐसा करो कि जो आप 18:30 लेते हो उसको 18:29:60 में तोड़ दो। 18:30 को 18:29:60 में तोड़ सकते हो, आ जाएगा आंसर उससे, है ना। तो 60 में से, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा, अगर आपने 17:59 और 60 लिया तो यहां ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 में से 20 जाएगा तो ये 40 आ जाएगा। 9 में से 5 गया, 2 में से 1 गया, 18 में से 5 गया, 18 में से 5 गया तो कितना आ गया, 13। और 13 का मतलब क्या होता है, 1:14, है ना। 1:14, और यहां पे क्या दिक्कत है, मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या? 1:14:40 ही तो आएगा। 5, 15, 20,
1/14 ऑप्शन में कुछ गलती है, क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती इसमें, तो है ना। यहां 40 आएगा, 20 घटाओगे तो 40 ही आएगा। ऑप्शन करेक्ट कर लेना, 1/14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। वाटर इमेज और मिरर इमेज को घड़ी वाला हमने आज का पार्ट खत्म किया। कल इसके आगे फिर हम देखते हैं एंगल वाले, डिग्री वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हम कल आगे पढ़ेंगे। ओके, चलें भाई, चलिए कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। आज मेरी आपसे और भी मुलाकात होगी। अगर आप मैथ्स फाउंडेशन में तो अभी मिलेंगे, अगर आप व्यापम वाले किसी कोर्स में हैं तो फिर 11 बजे प्रैक्टिस बैच में भी मिलेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।